मेरे साथ जो बेटी खड़ी हैं इनका नाम प्रियंका है। क्या आप सोच सकते हैं जो पगड़ी हमारे बूढ़े बुजुर्गों की शान होती थी वो पगड़ी कभी हमारी बेटी के सिर पर भी होगी। वो बेटी इस पगड़ी का मान रखेगी, सम्मान रखेगी और हमारे जो खापों के कार्यक्रम होते थे उनमें बेटियां अगुवाई करेंगी। आज से 10 साल पहले इस तरह की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारे गांव में जो भी पंचायतें होती थी, जो भी मीटिंग्स होती थी, वो सिर्फ हमारे जो पुरुष होते थे वही करते थे। महिलाओं की पंचायतों में परस में महिलाओं का पूरी उम्र निकल जाती थी, लेकिन कभी परस में एक पैर भी उन्होंने कदम नहीं रखा और पंचायतों में जाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद समाज में बड़ा बदलाव ये आया है कि सभी आंदोलनों में महिलाओं की जो भागीदारी है, जो भूमिका है, वो पुरुषों के बराबर है। बल्कि अब आंदोलन की सबसे बड़ी मजबूती है वो बेटियां हैं। तो बेटी प्रियंका से बात करेंगे, ये पगड़ी कब से धारण की है और किस समय धारण की है, और इसके धारण करने के बाद इनके ऊपर इस पगड़ी की लाज रखने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार भाई जी। आप कितने पढ़े लिखे हो? फिलहाल स्टडी जारी है, एमए सेकंड ईयर में CRSU यूनिवर्सिटी से रेगुलर। एमए कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री से। गांव कौन सा? खरग्राम जी। खरग्राम जी। ये पगड़ी कब से धारण किया आपने? जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ और जब से हमारे बुजुर्गों का अपमान इस सरकार में शुरू है, तब से ये पगड़ी बेटियों को संभालनी मजबूरी होगी, संभालनी पड़ी है। अच्छा। हाँ। किसने सिर पे रखी थी? ये मैंने जब आंदोलन में पैर रखा तो अपने खटखटे टोल तो शुरुआत करी थी। अच्छा। और तो खटखटे टोल तो यह पगड़ी मेरे सिर पर धरेगी। हमारे बुजुर्गों ने जो मान सम्मान दिया, और यहाँ कुछ दिन पहले अपने आड़ा चाबरी धरना पे भी मैं, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन 89-81 की प्रदेश प्रवक्ता चुनी गई हूँ, तो इस खुशी में मेरे तो ज्यादा खुशी मेरे बुजुर्गों ने है। तो मान सम्मान मेरा यार भी है, पगड़ी भराकर 5100 रुपये तो मान सम्मान भी दिया है याद धरने पर भी जी। पगड़ी हमारे समाज की आन बान शान है। पगड़ी पहनने के बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? क्या आपके मन में फीलिंग्स आई होंगी उस समय? नहीं, फीलिंग्स तो ये है, पगड़ी जब तक मैंने अपने सिर पर रखी है, कंधे पर, मतलब बाहर इतना साथ में पढ़ाई का भी, साथ में समाज का भी, और पगड़ी का मान तो हम मरते दम तक है, क्योंकि अब पगड़ी सिर पर रखी है ना, तो यह न्यू को न रखी, इसका मान और सम्मान और इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुआ है। और जो ये पगड़ी रखी है, आपने देखा होगा आंदोलन के दौरान कैमला में भी, रोहतक में भी, जो हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग थे, उनको ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज करवा था। रोड में प्रशासन के पैरा नीचे रुलती फिरी थी हमारे बुजुर्गों की पगड़ी। जो इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों की इस पगड़ी का जो ठोकर मारने का काम करा था, उसका सम्मान हम सूद समेत इस सरकार तो वापस लेके आए हैं दिल्ली से। अभी आप एमए कर रहे हो। बिल्कुल। और 10वीं का बच्चा काफी समझदार हो जाता है। बिल्कुल। आज से 6-7 साल पहले आप सोच सकते थे कि कभी महिलाओं की इस तरह आंदोलन में भागीदारी और महिला मेरे सिर पे कभी पगड़ी हो सकती है? नहीं, जब मैंने आंदोलन में पहले दिन पैर रखा तो मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ तक और किस मोड़ तक जाऊंगी, या फिर मेरे ऊपर भी हमारा समाज इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगा होगा। और जहाँ तक बेटिया की बात है, मैंने कदे स्कूल तक लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मैंने कभी माइक उठा करके नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। मैंने माइक उठाया तो किसान आंदोलन में आकर उठाया, मेरे बुजुर्गों की, महिलाओं की, सभी की बात है इस आंदोलन में उठाई। किसान आंदोलन ने हमारी बेटी जो है और हमारी जो महिला है उनको आगे लाने का काम दिया है, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे देती है, और रोज बेटियां के बलात्कार होते हैं, 40 सांसद बलात्कार इनकी सरकार में बैठे हैं। और जिस तरह बेटी पढ़ाने की बात है तो हरियाणा में भी 106 स्कूल बंद कर दिए। इस हर साइड तो जो सिर्फ महिलाओं के लिए, जो सिर्फ बेटियों के लिए जो कन्या महाविद्यालय स्कूल थे, वे भी बेटियों के स्कूल बंद कर दिए। तो कहाँ से सरकार बेटियों को पढ़ाएगी, कहाँ से बेटियों को बचाएगी? जो बेटियों को आगे लाने का काम दिया है वो हमारे इस समाज ने दिया। मैं खुद का श्रेय मेरे समाज को देती हूँ, क्योंकि आज जिसकी बदौलत मैं आड़ा खड़ी हूँ, मेरा जितना भाईचारा खड़ा है पीछे, जितने मेरे चाचे ताऊ खड़े, इनकी बदौलत मैं आड़ा खड़ी हूँ। प्रियंका के सिर पे पगड़ी आने के बाद दूसरी लड़कियां हैं, उनमें क्या बदलाव आया है? और जब आप स्कूल में, आप बताया कि रेगुलर स्टूडेंट हो, आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो क्लास में आपकी जो सहेलियां हैं उनका क्या कहना होता है, और गांव की जो आपकी सहेलियां, उनमें कितना बदलाव है? नहीं, देखो, हमारे जो हिस्ट्री ब्लॉक के हमारे जो डायरेक्टर हैं जसमेर लोहान जी, वो भी मेरे को आंदोलन में नारनौल थाना के अंदर मिले थे। हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो हेड है, उनका भी मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट रहा। वो भी लगातार, जो जहाँ तक है मैं ज्यादा टाइम यूनिवर्सिटी को नहीं दे पाती, तो उनका भी मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट रहा है। वो भी मेरे टीचरों का भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरे टीचरों को भी मेरे ऊपर गर्व है। और मेरी जो क्लासमेट है, जो मेरी फ्रेंड है, उनका भी मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट रहा है, और मेरे को लगातार सहयोग भी है मेरी यूनिवर्सिटी से। गांव की जो बेटियां आपकी सहेलियां हैं, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है? क्या वो भी इस तरह लीडरशिप के लिए तैयार हो रही हैं? बिल्कुल तैयार है। एक बेटी तो है मेरे पास खड़ी है, यहाँ 4-5 दिन हुए हैं सांकेतिक
धरना लगे ना तो यह बेटी भी मेरी हम उम्र या मेरी बेबे या भी मेरे साथ आकर ना माइक पे आकर ना बोले भी यार अपनी समस्या भी बताने का काम करे, धीरे धीरे बोलेगी सीख जाएगी आगे चल कर ना। जिस तरह मेरी जिम्मेदारी बन रही है मैं चाहूंगी कि यह बेबे भी न्यू जिम्मेदारी ले और समाज के काम में अपनी समस्या बताने का काम करे, अपना समाज में सुधार लाने का काम करे जी। बहुत अच्छी, ये थी प्रियंका, गांव खरकराम जी हैं, एमए की छात्रा हैं, सिर पे पगड़ी है और हम उम्मीद करेंगे कि बेटी पगड़ी की आन बान शान को बरकरार रखेंगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।